नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में लगातार विवाद चल रहा है। इस विवाद पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं एनडीए के जदयू और भाजपा के नेताओं के बयान लेने की, लेकिन ये सारे नेता कैमरा के सामने बयान देने से हिचक रहे हैं। लेकिन अंदर अंदर बताया जा रहा है कि जदयू में काफ़ी गुस्सा है चिराग पासवान की इन बयानों का। वहीं भाजपा को भी लगता है कि चिराग पासवान अनावश्यक तौर पर ये सब बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे वो अननेसेसरी जो विवाद है वो एनडीए की तरफ ला रहे हैं। अब क्या कहा है चिराग पासवान ने, ये पहले समझ लीजिए। चिराग पासवान ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार या कोई भी तब तक सीएम कैंडिडेट नहीं बन सकता जब तक कि भाजपा तय नहीं कर दे। भाजपा जिसे तय करेगी वही सीएम कैंडिडेट होगा और उसे ही लोजपा भी मानेगी। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए ये कहा था कि नीतीश कुमार बिहार को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। जहां बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की वो मांग करते हैं, वहीं बिहार में मौजूदा संसाधनों को वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बिहार का विकास नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दो विधायक हैं लोजपा के, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने एक बार भी पहल नहीं की है बात करने की, और ना ही एक मंत्रालय दिया है लोजपा को जो कि सरकार का हिस्सा होने के तहत मिलना चाहिए था। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सभी बातों का निष्कर्ष ये निकल रहा है कि चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे दिया कल ही कि आप अब अकेले लड़ने की भी तैयारी करिए। चुनाव के वक्त में परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि हमें गठबंधन का प्रारूप बदल जाए या किसी और गठबंधन में हम चले जाए या अकेले चुनाव लड़ना पड़े। इन सारी परिस्थितियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। जहाँ एक तरफ हर पार्टी स्वतंत्र है अपने तरीके से चुनावी तैयारी करने के लिए, वहीं इस तरह के बयानों से उसी गठबंधन के दलों में बेचैनी शुरू हो जाती है। लेकिन कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह काफ़ी खफा है। यहाँ तक कि लोगों ने इशारे में ये भी कह दिया है कि चोर दरवाजे से रामविलास पासवान मंत्री बने हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद चिराग पासवान को ये सब हमला करना चाहिए। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं राजद ने अब बयान दे दिया है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे इस तरफ इशारा करते हुए कहा है कि चिराग पासवान के इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चिराग पासवान भले भूलवश ही लेकिन सच्चाई बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हुआ है और नीतीश कुमार इसके लिए सक्षम नहीं है, इसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है। और अगर बात को कर रहे हैं चुनाव में अकेले लड़ने की, तो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ईगो के आगे, जैसा नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को हाशिए पर खड़ा कर दिया, तेजस्वी यादव के साथ राजनीतिक छल किया, वैसे ही चिराग पासवान के साथ भी कर सकते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान और लोजपा का अगर एंट्री होता है इस तरफ महागठबंधन की तरफ, तो आपका क्या होगा उस पर राय, तो उन्होंने इस पर साफ तौर पर कह दिया ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं जो हमारे नेतृत्व करता है लालू यादव, उनको तय करना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान और लालू यादव का बहुत पुराना संबंध है। अगर रामविलास पासवान का बिहार में या कहीं भी कोई भी दल अगर उनका अपमान करता है तो ये गलत होगा, क्योंकि रामविलास पासवान ने बिहार और बिहारियत के लिए बहुत सारा काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाजपा और नीतीश दोनों एक दूसरे को काटने में बिहार में लगे हुए हैं। इन दोनों का जो संबंध है वो बस इसलिए है क्योंकि दोनों जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के सामने अकेले नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए ये दोनों मजबूरी में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। लेकिन चुनाव में परिस्थितियां ऐसी होंगी कि जिस दिन भी चिराग पासवान का आंख खुल जाए या रामविलास पासवान का आंख खुल जाए, वो इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। वैसे भी चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा देगी और उन परिस्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में चिराग पासवान को लेकर, लोजपा को लेकर महागठबंधन में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि महागठबंधन में खुद ही अभी जितने दल हैं उनको ही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात लगातार कई दिनों से चली आ रही है, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अंतिम अल्टीमेटम बचा हुआ है 4 दिनों का, और इस 4 दिन के बाद हम का तो महागठबंधन से अलग होना लगभग तय है। इसके अलावा रालोसपा और वीआईपी भी कहीं ना कहीं उस वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, जहां 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये तय हो जाना है कि वो भी इस गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।